स्पष्ट करना चाहूँगा, इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ समाचार पत्रों में बात निकली कि पानी जो है वर्षा ऋतु में लीकेज हुआ, जिस कारण से गर्भगृह में या अन्य स्थानों पर गिरा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। अभी गुरुमंडप जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो अभी गुरुमंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, क्योंकि वह तो द्वितीय तल पे जा कर के पूर्ण होगी। तो जो द्वितीय तल पे पूर्ण होगी उसके बाद ही वहाँ का पानी जो है वो रुकेगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने तो वहाँ पर उस छत पर एक हम लोगों ने प्रोटेक्शन की लेयर बनाई हुई है, अस्थायी निर्माण करके सुरक्षा की दृष्टि से उनको बनाई है। तो वह भी अब जब पूर्ण हो जाएगा तो हटा दिया जाएगा। तो लोगों ने उसके प्रति एक भ्रम पैदा किया कि वहाँ से जो पानी आया और दूसरी जो पानी हमने देखा, स्वयं अपनी आँखों से देखा कि जो बिजली की लाइनें खींचती हैं ना, पाइप जिसमें से तार डालते हैं, तो प्रथम तल पे तार डालना है। तार डालने के लिए जो वो पाइप है वो खुला हुआ था। चूँकि पानी था वहाँ पर तो वो पाइप से नीचे सीपेज में चला गया। तो कुछ जगहों पे वह कंडुइट कहते हैं जिसको, बिजली के पाइप को, उसके ज़रिए गया। लेकिन हम आपको और आपके माध्यम से पूरी तरह आश्वस्त करना चाहेंगे कि किसी प्रकार से निर्माण में कोई भी कमी नहीं है और हर सावधानी बरती जाएगी और उच्चतम स्तर का जो निर्माण कार्य होगा वह किया जाएगा। हम लोग इसकी जांच भी CBRI से समय समय पर कराते हैं। हर माह 2 बार CBRI रुड़की से जो उनके बड़े अभियंता होते हैं वो आकर के निर्माण कार्य को देखते हैं और उसका वह प्रमाण पत्र देते हैं कि जो निर्माण कार्य उस माह का हुआ है वो अच्छा और सुरक्षित है। मैं थोड़ा विस्तार से मैंने इसलिए बताया आप लोगों को क्योंकि आपके माध्यम से सभी को जानकारी हो जाएगी। अब आपने एक जो ये प्रश्न किया, लेकिन सर पुजारी जी कह रहे हैं कि गर्भगृह में जो रामलला को स्नान कराया जाता है वो पानी निकलने का जगह भी नहीं बनाया गया। ये अच्छा किया आपने पूछ लिया। ऐसा है कि वहाँ पर आपको यह तो मालूम है कि श्रद्धालु अभिषेक नहीं कर सकते, वहाँ पे गर्भगृह में जाते नहीं हैं श्रद्धालु, वहाँ पर किसी प्रकार का और जल नहीं होता, सिर्फ भगवान का जो स्नान होता है, श्रृंगार होता है, वही जल होता है। तो अनेक जो साधु संत थे उनकी यह राय थी कि इस पानी को आप एक कुंड में एकत्रित करें और कुंड में एकत्रित कर लें, जिससे लोगों को लेना है, जल लेना है तो वह स्नान का जल भी लेते हैं। तो वो कुंड निर्माण के पास बना हुआ है, उस कुंड में वहाँ से पानी जो है वो एब्जॉर्ब करके और उसको फिर निचोड़ के वहाँ पे रख दिया जाता है। तो गर्भगृह में केवल इतना ही है कि वहाँ पर पानी का स्लोप तो है, लेकिन पानी को निकलने के लिए जिसको परनाला कहते हैं, परनाला बाकी सभी मंडप में है। तो वहाँ का पानी भी परनाले के जरिए और सभी मंडप में जो फर्श है उसका स्लोप इस प्रकार बनाया गया है कि पानी अपना नेचुरल ड्रेन हो जाए। अब आप लोग गए होंगे मंदिर में, ये जानते हैं कि नागर शैली में मंदिर चारों तरफ से बंद नहीं होता। तो जो मंडप हैं उसके दाएं और बाएं ओर जो हैं वो तो खुला हुआ है और वो 24 घंटे खुला रहेगा। अब ये संभव है कि कभी बहुत तेज़ वर्षा आए तो छींटा वहाँ मंडप में आ सकता है, वो संभावना है, लेकिन कोई निर्माण के कारण पानी
वहाँ पर आने की संभावना नहीं है। लेकिन सर, राम मंदिर ट्रस्ट ने एक और फैसला लिया है। अब अयोध्या में प्रतिदिन दर्शन करने वाले लोगों को पास जारी किया जाएगा और क्रॉसिंग 2 से जो VIP दर्शन थे उस पर रोक लगा दी गई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन दर्शन करने वाले लाखों लोगों को पास दिया जाएगा। नहीं, जो अयोध्या वासी हैं, साधु संत हैं, उनके लिए देखिए, साधु संतों ने यह कहा कि हम लोग तो देखिए प्रतिदिन आते हैं, उनका अनुष्ठान होता है, उनके यज्ञ होते हैं, उसके हिसाब से भगवान का दर्शन करने आते हैं। तो ऐसे लोग साधु संत जो प्रतिदिन आएंगे, विशेष सुविधा में आएंगे, उनके लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। उसके लिए ट्रस्ट ने पास की व्यवस्था की है, वो उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए है। सर, 2 दिवसीय बैठक चला, क्या क्या निर्णय लिया? ये जो 2 दिन की बैठक हुई बहुत ही महत्वपूर्ण इस दृष्टि से थी कि अब हम लोगों ने एक तो निर्माण कार्य जितने हैं उसमें तिथियां तय कर दी हैं कि धीरे धीरे वो ट्रस्ट को हस्तांतरित हो। जैसे आप कुछ समाचार पत्रों ने छापा भी है, जो श्रद्धालु सुविधा केंद्र है वो जुलाई के अंत में पूरा हो जाएगा, तो ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, क्योंकि यहाँ ज़ीरो डिस्चार्ज की व्यवस्था है, तो ज़ीरो डिस्चार्ज का मतलब कोई चीज़ जो गंदा पानी होगा वो बाहर नहीं जाना है, सबको ट्रीट करके वहीं रखना है, वहीं पर इस्तेमाल होना है। तो वो जो प्लांट लगे हैं उनकी भी अब 1 महीने 2 महीने के अंदर हस्तांतरित कर दिया जाएगा और उसके बाद उसका जो ऑपरेशन मेंटेनेंस है वो ट्रस्ट के माध्यम से होगा। निर्माण के अन्य जो चरण हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया है। रामकथा संग्रहालय तो अभी प्रारंभ हो रहा है और वह जो प्रारंभ हो रहा है उसका अभी एक कॉन्सेप्ट नोट बना है और जो गैलरीज़ हैं जहाँ पर कि डिस्प्ले होगा, वह गैलरी जो है वह हर गैलरी को उसकी आवश्यकता के अनुसार बनाया जा रहा है। जैसे AC की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, बिजली कितनी होनी चाहिए, इस प्रकार से निर्माण कार्य जो है उसका निर्णय लिया गया है। आगे आने वाले हम लोग आशा करते हैं कि लगभग 4 माह में कार्य इस प्रकार का प्रारंभिक कार्य पूर्ण होगा, जिसके बाद फिर हम गैलरी में डिस्प्ले के लिए सामान रखेंगे। लेकिन 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो 4 पहले से हमारी टूरिज़्म डिपार्टमेंट यूपी ने जो राम कथा पर फिल्में बनाई थी, वो डिजिटल गैलरीज जो हैं वो हम कोशिश करेंगे कि 15 जुलाई या 15 अगस्त तक श्रद्धालुओं के लिए खुल जाए। और एक और बहुत बड़ी एक तरीके से केंद्र शासन की सहायता से जो विज्ञान का विभाग है उन्होंने 7D टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए यह कहा है कि एक गैलरी में वह हनुमान जी के जीवन पर फिल्म 7D की बनाएंगे, जिसमें आने वाले 5 या 6 महीने में कार्य पूर्ण होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।